दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गोबर से जुड़े हुए 20 ऐसे बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जिसको करके आप महीने के 1 से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं तो दोस्तों गाँव में आपको गोबर की खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी, आप जानवर पालते ही होंगे। अगर आप जानवर पालते हैं तो आपको गोबर खरीदने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहाँ पर पैसा कोई भी लगने वाला नहीं है। दोस्तों गाँव में रहकर आप इस वाले बिज़नेस से जो 20 बिज़नेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ, इसको करके आप महीने का 1 से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि बिज़नेस आइडिया कौन से हैं। गमला का बिजनेस। गोबर से जो गमला बनता है वह मिट्टी व सीमेंट की अपेक्षा बेहतर होता है, क्योंकि गोबर का जो गमला होता है वह हल्का, ताप नियंत्रक, वायु का वाष्पोत्सर्जक होता है, जो कि पौधे की वृद्धि एवं पोषण के लिए बेहतर होता है। गोबर का गमला मशीन की सहायता से आसानी से तैयार किए जाते हैं। इस बिजनेस की विस्तृत जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और एक बार आप हमारे चैनल को विजिट करके पूरी जानकारी ले लें। दूसरा, साम्रानी धूप बत्ती का बिजनेस। गोबर से बनने वाले जितने भी धूप बत्ती हैं उसमें सबसे ज्यादा डिमांडेबल साम्रानी धूप बत्ती का बिजनेस है, और इसे मशीन की सहायता से आसानी से कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार किए जाते हैं। इस जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस मशीन की सहायता से साम्रानी कप तैयार किए जाते हैं। इस बिजनेस की विस्तृत जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य विजिट करें। तीसरा, गोबर से गोबर सोप का बिजनेस। केमिकल्स वाले जो सोप होते हैं वो हमारे स्किन में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। लेकिन गोबर से जो गोबर सोप बनता है वो पूरी तरह से नेचुरल होता है, और किसी भी प्रकार का उसमें कोई केमिकल्स नहीं डाला जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। गोबर सोप का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस को करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो लोग भी इसका बिजनेस करते हैं एक अच्छा मुनाफा जनरेट करते हैं। चौथा, गोबर से पेपर का बिजनेस। दोस्तों, यदि आपके पास 8 से 10 लाख रुपए का बजट है तो आप गवर्नमेंट की योजना के अनुसार 12 लाख के जो प्रोजेक्ट हैं, काऊ डंग पेपर प्लांट प्रोजेक्ट, गोबर से कागज का उद्योग लगाकर महीने में लाखों की इनकम ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस बिजनेस में जो है कागज बनाने के साथ साथ आप जो है वेजिटेबल डाई का भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वेस्टेज से तैयार होता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट जो है लोन के साथ सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। गोबर से पेपर बनाने का जो बिजनेस है दोस्तों, एकदम अभी यूनिक बिजनेस है। अभी वर्तमान में यदि आप इसका बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे। साथ ही इस बिजनेस में जो भी वेस्टेज होता है वो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पांचवा, गोबर से गोकाष्ठ का बिजनेस। दोस्तों, गोकाष्ठ की खोज के बाद जलाऊ पेड़ों को काटने की क्रिया में कमी आई है। विशेष अगर इसको कहा जाए तो जो दाह संस्कार होता है उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद हैं। इसके अलावा आजकल प्लांट में भी जो है दोस्तों फर्नेस वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जिस जगह में गोकाष्ठ को जलाया जाता है उसके धुआं से उस जगह के सभी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु जो हैं खत्म हो जाते हैं। साथ ही शुद्ध वायु का प्रवाह होता है। दोस्तों, गोबर से जो गौ काष्ठ बनता है ना, वो अन्य उत्पाद की तुलना में बनाना बहुत सरल है। गोबर को 3 से 4 दिन स्टॉक करके उसके मॉइस्चर को कम करके गौ काष्ठ बनाने वाली मशीन के हापर में डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों धूप में सूखने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद यह मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाता है। 5 से 7 रुपए प्रति केजी गौ काष्ठ को मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा लिया जाता है। यदि इसकी प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों तो 50,000 की जो मशीन है उसे आप एक दिन में 20 क्विंटल लकड़ी तैयार कर एक महीना में लाखों का इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, गोबर से जुड़े हुए विभिन्न बिजनेस के बारे में वीडियो हमने पहले से ही अपने चैनल में अपलोड करके रखे हुए हैं। आप हमारे चैनल में एक बार विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। छठवां, गोबर से दिया का बिजनेस।
मार्केट में आजकल आप विभिन्न डिजाइनों में हल्का कलरफुल आप दिया देखते हैं, वो गोबर से बने होते हैं। गोबर से दिया बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए गोबर के पाउडर में गुआर गम और साइट्रिक एसिड मिलाकर इसे बनाया जाता है। इस बिजनेस की डिटेल जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य विजिट करें। 7वां, वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 2 या 3 फुट ऊंचे गड्ढे या आवश्यकता अनुसार गड्ढे तैयार किए जाता है और गोबर के मॉइस्चर को कम करके उसमें डाल दिया जाता है। इसके बाद उसमें केचुए को डाल दिया जाता है और ऊपर से इसको पूरा खरपतवार से ढक दिया जाता है, जिससे हवा पास न हो सके। इसके बाद केचुए 2 से 3 महीने के अंदर गोबर को जैविक खाद में बदल देता है। ये जो जैविक खाद तैयार होता है इसे वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं और ये जो है पौधों की वृद्धि के लिए, पोषण के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। साथ ही पौधों को या फसलों को विभिन्न बीमारियों से भी बचाता है। वर्मी कंपोस्ट का मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। आप इसे शासन को भी 8वें प्रति केजी में गौठान योजना के तहत सेल कर सकते हैं। 8वां, गोबर से ईंट का बिजनेस। गोबर से बनने वाली ईंट ताप नियंत्रक, हल्का और रेडिएशन को कम करता है। साथ ही दोस्तों यह पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है। इस बिजनेस से आप अनियमित कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस की एक और खासियत है दोस्तों कि इस बिजनेस का कोई भी वेस्ट पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गोबर में जिप्सम, चूना, फ्लाई ऐश, साइट्रिक एसिड को ईंट बनाने के फार्मूला के अनुसार निश्चित अनुपात मिलाकर ईंट बनाया जाता है। जो लोग भी गोबर से ईंट बनाने की मशीन को सेल करते हैं वे फार्मूला के साथ ट्रेनिंग भी देते हैं। दोस्तों यदि मार्केट में सेलिंग की बात करें तो 4 से 5 रुपए में यह ईंट जो है सेल हो जाती है। 9वां बिजनेस, गोबर से खाद का बिजनेस। दोस्तों गोबर खाद मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के साथ पर्यावरण से इको फ्रेंडली है। गोबर खाद से जो पौधा या फसल तैयार होता है वह स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक होता है और साथ ही विभिन्न बीमारियों से हमें बचाती है। इसी कारण गोबर से बने खाद की डिमांड बहुत ज्यादा है। गोबर खाद को आप किसानों के अलावा नर्सरी वालों को, पौधारोपण करने वालों को और तुलसी, एलोवेरा, सतावर की खेती करने वालों को जो है आप आसानी से सेल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन लोगों को गोबर खाद ही मतलब अपने फसल में डालना होता है। गोबर के मॉइस्चर को कम करके उसमें भूसी मिलाकर गोबर से खाद बनाने वाली मशीन से गोबर का खाद तैयार किया जाता है। आप शुद्ध गोबर खाद को 10 रुपये प्रति केजी में सेल करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। 10वां, काऊ डंग कॉइल का बिजनेस। काऊ डंग कॉइल जो है गोबर के पाउडर में कपूर और नीम का तेल से तैयार किया जाता है और ये जो कॉइल तैयार होता है ये मच्छरों को भगा देता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता। क्योंकि जो केमिकल वाली कॉइल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, विशेष बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए और जो श्वास की बीमारियों से ग्रसित होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन काऊ डंग जो कॉइल होता है वो पर्यावरण के साथ हमारे लिए भी पूर्णतः इको फ्रेंडली होता है। 11वां, गोबर से उपले का बिजनेस। दाल, रोटी, दूध, घी और प्रसाद इत्यादि को गैस के बजाय कंडे से बनाने पर उनके गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आती है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और दाह संस्कारों में गोबर की उपलों की विशेष महत्व है। दोस्तों गोबर से उपले का बिजनेस बहुत पुराना है। गोबर से उपले बनने के बाद उसको बेचने के लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आजकल जो है पशुओं के जो पालन है वो बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए हर घर में जो है गोबर से उपले की जरूरत है। और साथ ही दोस्तों आप इसे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी सेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई कॉमर्स में अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद दोस्तों आप इंडिया मार्ट, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में जो है दोस्तों गोबर से उपले को बेच सकते हैं। उस गोबर से उपले बनाने के लिए किसी विशेष मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मैनुअली हाथ से बनाया जाता है या फिर सांचे का उपयोग किया जाता है। 12वां, स्टिक धूप बत्ती का बिजनेस।
ताज़ा गोबर में नीम का तेल, कैस्टर ऑयल, गुगल और चंदन और कपूर मिलाकर के जो है स्टिक धूप बत्ती तैयार किया जाता है। इसके लिए ताज़ा गोबर के जगह आप गोबर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टिक धूप बत्ती तैयार करना बहुत ही आसान है और स्टिक धूप बत्ती का डिमांड जो है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 10 से 12 स्टिक का एक पैकेट तैयार करके आप इसे पूजा शॉप में या किराना स्टोर में आसानी से सेल कर सकते हैं। 13. गोबर से वैदिक प्लास्टर का बिजनेस। जयपुर में रोहतक के भरत कॉलोनी के डॉक्टर शिवदर्शन ने आयुर्वेद और साइंस का मेल करके वैदिक प्लास्टर को तैयार किया है। दोस्तों, वैदिक प्लास्टर को गाय के गोबर से बनाया जाता है और यह गर्मी के दिनों में टेम्परेचर को 8 से 10 डिग्री तक कम कर देता है और साथ ही दोस्तों सर्दी के दिनों में उसी टेम्परेचर को 8 से 10 डिग्री तक बढ़ा देता है। वैदिक प्लास्टर बनाने के प्रोसेस में 10% गोबर और 70% जिप्सम, 15% रेतीली मिट्टी और 5% गंवार गम और नींबू के रस के पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है। यदि वैदिक प्लास्टर की सेलिंग की बात करें दोस्तों तो 30 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से मार्केट में बिक जाती है और इसका मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है ना, और यह बहुत ही यूनिक बिजनेस है और इसे बहुत ही कम लोग बहुत कम जगह में शुरू करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। 14. गोबर से गोबर गैस का बिजनेस। दोस्तों, यदि आप डेयरी का बिजनेस करते हैं या आप पशुपालन करते हैं और आपके पास काफी मात्रा में गोबर है तो आप गोबर से गोबर गैस का प्लांट लगा करके बिजनेस करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। गैस प्लांट से उत्पन्न गैस को आप अपने आसपास में घरों में सप्लाई करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 15वां बिजनेस, गोबर से अगरबत्ती का बिजनेस। बाहर चरने वाली गाय के 1 किलो गोबर में अगरबत्ती बनाने का मसाला को मिलाया जाता है। उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर अच्छी तरह से मिलाकर आवश्यक साइज में अगरबत्ती को तैयार किया जाता है। दोस्तों, तैयार अगरबत्ती को हल्की धूप या खुली छांव में सुखाया जाता है। सूखने के बाद 10, 12, 15 या 20 अगरबत्ती के सेट में पैकेट तैयार किया जाता है। मार्केट में 15 अगरबत्ती का पैकेट 35 से 45 रुपए में बिक जाता है। मूर्ति का बिजनेस। मूर्ति तो मिट्टी और सीमेंट से भी बनता है, लेकिन गोबर से बने हुए मूर्ति का विशेष महत्व है क्योंकि गोबर अपने आप में पवित्र है और पूजा पाठ के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। गोबर से आप किसी भी प्रकार का कोई भी मूर्ति बना सकते हैं और आवश्यक नक्काशी के लिए इसमें साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक पेंट का बिजनेस। गोबर को ड्रायड मशीन में डालकर उसके 40% पानी को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इस पानी में पिगमेंट कलर, थिकनर, ऑर्गेनिक वाइंडर मिलाकर पेंट बनाने के प्रोसेस के तहत वैदिक पेंट तैयार किया जाता है। यह बिजनेस भी वैदिक प्लास्टर की तरह एकदम नया यूनिक बिजनेस है। वेजिटेबल डाई का बिजनेस। गोबर से फाइबर अलग करने के बाद जो पानी बचता है उसी से वेजिटेबल डाई बनाया जाता है। वेजिटेबल डाई का उपयोग कपड़ों या रेशों में नेचुरल रूप से स्थायी कलर देने के लिए किया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, साथ ही यह पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली है। हवन सामग्री का बिजनेस। धूप बत्ती, अगरबत्ती, मसाला की तरह गोबर से तैयार किया जाता है हवन सामग्री, जिसका पूजा पाठ में विशेष महत्व है। इस बिजनेस को बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए इस बिजनेस को करने वाले एक अच्छा मुनाफा लेते हैं। गोबर से तैयार हवन सामग्री को आप पूजा शॉप में या किराना शॉप में आसानी से सेल कर सकते हैं। गोबर पाउडर का बिजनेस। गोबर पाउडर का जो उपयोग है वो मूर्ति बनाने के लिए, सजावट के सामान बनाने के लिए, गमला बनाने के लिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि काऊ डंग प्रोडक्ट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार गोबर का जो पाउडर बनाने का बिजनेस है बहुत ही बेस्ट बिजनेस है, जिसका मल्टीपर्पस उपयोग है। गोबर से पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। इसे काऊ डंग ड्रायड मशीन से बनाया जाता है या फिर कम बजट में अगर आप गोबर से पाउडर बनाना चाहते हैं तो आटा चक्की मशीन से भी गोबर से पाउडर बन जाता है। गोबर से सजावट के सामान का बिजनेस।
गोबर से मूर्ति की तरह विभिन्न प्रकार के सजावट के सामान बनाया जाता है जो कि देखने में आकर्षक लगता है और यह रेडिएशन को ऑब्जर्व भी करता है। साथ ही यह शुद्ध वायु का प्रवाह भी करता है। गोबर से सजावट के सामान बनाने के लिए गोबर पाउडर, ग्वार गम और सांचे का इस्तेमाल करके विभिन्न डिजाइनों में सजावट के सामान तैयार किए जाते हैं। गोबर से टाइल्स का बिजनेस। गोबर से टाइल्स बनाने के लिए गोबर का पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को छन्नी की सहायता से छान लिया जाता है। इसके बाद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाले तत्व मिलाए जाते हैं और कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर के गोबर से टाइल्स को तैयार किया जाता है। मार्केट में आप देख सकते हैं गोबर से टाइल्स का जो बिजनेस है एक नया बिजनेस है, उसका डिमांडेबल बिजनेस है जिसका मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। गोबर से कोन धूप बत्ती का बिजनेस। जिस प्रकार से गोबर से स्टिक धूप बत्ती तैयार किया जाता है ठीक उसी प्रकार गोबर से कोन धूप बत्ती भी तैयार किया जाता है। कोन धूप बत्ती की विशेषता यह रहता है कि इसमें फायर करने से यह बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। कोन धूप बत्ती को मैनुअली हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अधिक फिनिशिंग के लिए आप इसे सांचे या मशीन से भी आप बना सकते हैं। कोन धूप बत्ती के बिजनेस की विस्तृत जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य विजिट करें। बायो फर्टिलाइजर का बिजनेस। गोबर से ड्रायड मशीन में ड्रायड करने के बाद जो पानी निकलता है उसी को ही बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है, जो कि पौधों या फसलों की वृद्धि, पोषण और बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बायो फर्टिलाइजर को किसानों को, सब्जी की खेती करने वालों को, ऑर्गेनिक खेती करने वालों को आप आसानी से सेल कर सकते हैं। काऊ डंग फायर ब्रिक का बिजनेस। ताज़ा गोबर के मॉइस्चर को कम करके जैसा कि गौ काष्ठ बनाया जाता है उसमें लकड़ी का बुरादा, चारकोल मिलाकर इसका रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है जिसे क्ले ब्रिक के मोल्ड से या फिर मशीन की सहायता से तैयार किया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग इंडस्ट्रियल एरिया में ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है जहां पर अधिक तप्त आग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लाल ईंट को पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहां पर भी अति तप्त आग की आवश्यकता होती है। जैविक खाद का बिजनेस। जैविक खाद दो प्रकार से बनाया जाता है, एक गर्म विधि से और दूसरा ठंडा विधि से। जैविक खाद का मुख्य जो बेस है वो गोबर होता है और इस गोबर में जो है और अधिक पोषक तत्व का समावेश करके ही जैविक खाद तैयार किए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी जैविक खाद के अंतर्गत ही आता है। गोबर से जैविक खाद तैयार करने की जो गर्म विधि है उसके लिए गोबर को 2 से 3 फुट गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर में खरपतवार को डालकर अच्छी तरह से ढक दिया जाता है ताकि इसमें हवा पास न हो सके। उसके बाद कम से कम 1 महीना के बाद जो है गोबर से जैविक खाद तैयार हो जाते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का विशेष देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है। गोबर से जैविक खाद का बिजनेस। गोबर से जैविक खाद बनाने का ये जो बिजनेस है ये ठंडी विधि से तैयार किया जाता है। इसके लिए किसी ड्रम या बड़ा सा बर्तन या फिर टंकी में गोबर को डाल दिया जाता है और उसमें पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और जड़ी बूटियों का समावेश करके जो मिक्सचर तैयार होता है उसे जैविक खाद कहते हैं। इसका उपयोग पौधों के लिए, सब्जी की खेती करने वालों के लिए, फलों की खेती करने वालों के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने वालों के लिए जो है पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए और उसके पोषण के लिए और साथ ही बीमारियों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोबर से बर्तन बार का बिजनेस। 200 ग्राम कंडे की राख, 200 ग्राम डोलोमाइट पाउडर, 5 ग्राम नीम की पत्ती और नीम का छिलका, 20 ग्राम खारा सोडा और 1 ग्राम लेमन ग्रास को मिलाकर बर्तन धोने का साबुन बनाया जाता है जो कि एक अच्छी क्वालिटी में बनता है। इसमें बर्तन धोने के बाद केमिकल सोप की तरह यह अपना लेयर नहीं छोड़ता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। यदि आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और